इमरान खान साहब एक बात कहते हैं, और ये जो कश्मीर के अंदर हुआ उसको देखने के बाद समझ आती है। इमरान खान साहब ने कहा था कि आखिरी फैसला सड़कों पे होगा, और ये एक दफ़ा नहीं कई मरतबा इमरान खान साहब ने कहा कि आखिरी फैसला सड़कों पे होगा, लोग तैयारी पकड़ें। और इमरान खान साहब ने बार बार पब्लिक को ये कहा भी। थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को भी कहा कि अवाम आपसे आगे निकल गई, आप पीछे रह गए, अगर आप अवाम के साथ ना मिले तो आप फारिग हो जाएंगे, अपनी सियासत भी आप तबाह कर लेंगे। तो अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या इमरान खान साहब के फार्मूला पर चलेगी? क्योंकि यहां लीडरशिप का मामला होता है, यहां पे जो मामला है वो पब्लिक का नहीं होता, पब्लिक तो निकल आती है। लेकिन देखें ना, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप ने किसी जगह पे कोई चाय का वक्फा नहीं किया, वो किसी अच्छी सी जगह पे जाके बैठ नहीं गए, उनकी जो छोटी मोटी लीडरशिप है वो कहीं पे पुलिस के खौफ से छुप नहीं गई, किसी जगह पे वो पहाड़ियां क्रॉस नहीं करते रहे, कोई दौड़ नहीं गया, भाग नहीं गया, वो अपनी अपनी जगह पे डटे रहे, उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। और फिर उन्होंने वो कामयाबी हासिल की कि पूरे सिस्टम को, पूरी रियासत को, जिनके पास बहुत ताकत है, उन्हें वो लेकर आए उस जगह पे थोड़ी तादाद होने के बावजूद जहां पे वो लाना चाह रहे थे, और बैठ के बात कर रहे हैं। कोई चाय पानी के वक्फे में भी नहीं गया, जो था वो लोगों के बीच में ही था। तो ऐसा ही था। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा था कि आखिरी फैसला सड़कों पे होगा। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान अपना आईनी और जमहूरी हक के लिए बाहर आ गया, आईनी और जमहूरी हक है ना, एस्टेब्लिशमेंट ने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर, तो जिस दिन पाकिस्तानी बाहर आ गए, ये निज़ाम घुटनों पर बैठकर उन्हें उनका हक वापस करेगा, ये बात तो तय है और ये होना है। जिस दिन पाकिस्तानी बाहर आए ना, तो ये एस्टेब्लिशमेंट और उनका पूरा निज़ाम घुटनों पर बैठ के पाकिस्तानियों को उनका हक वापस अदा करेगा। पाकिस्तानियों को थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। आपके सामने कश्मीरियों ने बहुत थोड़ी सी तादाद में निकलकर ये काम कर लिया है। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप और हमास के बीच में एकदम चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो गई और आधे घंटे के अंदर हो गई। अभी जब मैं आपसे बात करूं तो इसके आधे घंटे के अंदर अंदर ये चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया और ट्रंप ने मुसलमान मुल्कों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को एक्सपोज करके रख दिया। ट्रंप ने बताया कि जनाब मेरी ये शराइत हैं और इनके ऊपर जो मुसलमान ममालिक हैं, चाहे वो अरब ममालिक हैं चाहे दूसरे हैं, ये सारे एग्री करके गए हैं और मेरी शराइत के ऊपर ये सारे मुत्तफिक हैं और दस्तखत हुए हैं बाकायदा। और अगर इसके ऊपर हमास राजी नहीं होता तो फिर हम जहन्नुम बना के रख देंगे, इतनी तबाही फैलाएंगे। ये धमकी भी साथ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई। अब हमास के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की ये राय है और डोनाल्ड ट्रंप ने उस लेटर के अंदर जो तस्करा किया वो इसराइल के नुकसान का किया, जो फ़लस्तीनियों का नुकसान है उसका तस्करा नहीं किया। देखिए ना, जो इसराइल का टोटल नुकसान हुआ 7 तारीख को 2023 से, ये 7 अक्टूबर 2023 था जब ये इंसिडेंट हुआ था, हमास ने अटैक किया था इसराइल पे, एक जवाबी उनका बड़ा हमला था। तो जो इसराइल की टोटल हलाकतें हैं वो 1195 हैं, लेकिन अब तक जो फ़लस्तीन का नुकसान है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, वो लगभग 70,000 के करीब लाशें उनकी पहुंचने वाली हैं और उसमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है। लोग वहाँ पर भूखे हैं, वहाँ पे इमदाद नहीं जाने दी जा रही, लोग बीमार हैं, वहाँ पे अद्वियात नहीं जाने दी जा रही, लोग पीने के पानी के लिए, हत्ता के खाने के लिए बहुत तरसते हैं, बहुत परेशान है, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है उनके बच्चे। ये जुल्म तो किसी खाते में लिया ही नहीं जा रहा, इसके बारे में बात ही नहीं की जा रही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जहन्नुम बना के रख देंगे, ऐसी तबाही फेरेंगे, अगर हमारी बात ना मानी गई हम इस तरीके से या उस तरीके से यहाँ पे अमन कायम करेंगे। अब ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दूसरी जानिब अमेरिका जो है वो हथियार भी प्रोवाइड कर रहा है इसराइल को। लेकिन एक बात उन्होंने कंफर्म कर दी है, डार साहब ने कहा ना, डार साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ट्रैवल कर रहे थे, सफर कर रहे थे, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप का मुसव्वदा देखे बगैर ही उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। ये डार साहब की बात अगर सही मान ले तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इंतहाई गैर जिम्मेदार आदमी है कि जिसने ये जाने बगैर कि उसने क्या कहा उसके ऊपर जनाब वो कर दिया। और उन्होंने कहा जी जो हमारे साथ बात हुई थी वो कुछ और थी और ये मुसव्वदा जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए ये जाली है, ये वो है ही नहीं। ये डार साहब ने कह दिया। अभी अल जज़ीरा ने, दुनिया भर के अखबारात ने चला दिया। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर क्या रिएक्शन देता है। लेकिन देखिए शहबाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं। अगर तो ये वो मुसव्वदा नहीं है तो जो मुसव्वदा डिस्कस हुआ था शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो मंजर आम पर लेकर आए कि हमारे साथ ये बातें तय हुई थी और ये जो बातें आप कर रहे हैं तो नहीं हुई थी। या फिर वो अपनी वो ट्वीट जिसमें उन्होंने तारीफें की थी वो डिलीट कर दें, वो भी डिलीट नहीं कर रहे। या फिर शहबाज शरीफ साहब ये डार वाली बात को दोहराएं और बताएं दुनिया को कि हमारे साथ जनाब ये बातें तय नहीं हुई थी, हमारे साथ कोई, अगर वो मुआहिदा नहीं दिखा सकते, खुफिया रखना है, तो वो ये बता दें जनाब के डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हमारी बातचीत तय हुई थी वो ये नहीं थी। ये भी नहीं शहबाज शरीफ साहब कर रहे। तो तीनों में कोई ऑप्शन नहीं ले रहे क्योंकि ट्रंप को गलत कहने की जरूरत ये कभी नहीं कर पाएंगे। ये तो ट्रंप को वहां पे खुशामदे करके आए हैं,
देखें ना, जो जूता मिलता है फौरन ये पॉलिश और ब्रश निकाल लेते हैं। भाई कुछ जूता ऐसा भी होता है जो सर पे पड़ जाता है, पॉलिश नहीं करनी होती उसकी। अब इमरान खान जैसे तो नहीं है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दें। याद है डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान के बारे में बातचीत की थी तो इमरान खान साहब ने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को टिका कर जवाब दिया था। और उसके बाद जब इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बावजूद इमरान खान साहब की बड़ी इज्जत भी की थी। तो इमरान खान इतना जरूरतमंद आदमी था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को भी साफ टिका कर जवाब दे सकता था और सोशल मीडिया पे देता था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो उस दिन से चुप करके बैठे हुए हैं, वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ और, अभी ये जो हमास वाला और डोनाल्ड ट्रंप वाला है वो मैं थोड़ा यहाँ रोकता हूँ। एक चीज़ मैंने बड़ी ज़रूरी बतानी है आज़ाद कश्मीर में कि वहाँ पे इंटरनेट अभी नहीं खोला गया। उम्मीद है कि किसी नतीजे पे पहुँच जाएंगे दोनों फरीकैन और ये एहतजाज ख़त्म हो जाएगा पुरअमन तरीके से। लेकिन इंटरनेट अभी नहीं खुला क्योंकि पुलिस वालों की कुछ ऐसी मुतनाज़ वीडियोज़ हैं जो मुजाहिरीन ने बना ली थी। देखें उनकी बड़ी मार कुटाई माफ़ी तलाफ़ी की वीडियोज़ हैं, तो इनको मत फैलाएं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। यही काम सिक्योरिटी इदारे भी करते हैं, वो भी उठा के ले जाते हैं, कपड़े उतार के वीडियोस बना लेते हैं लोगों की। बेशुमार लोगों की उन्होंने वीडियोस बनाई हैं ऐसे, और इससे अवामी नफरत बढ़ जाती है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि नफरत कम करने की ज़रूरत है, और अगर किसी के पास ऐसी कोई वीडियो है तो उसे बिल्कुल पोस्ट मत करें, और जो भी इसे पोस्ट करे उसको रिपोर्ट करें, उसका बाइकआउट करें, उसको जो है वो आप अनफॉलो करें, उसको ब्लॉक करें, क्योंकि किसी की तज़हीक मकसद नहीं होना चाहिए, अपना हक लेना मकसद होना चाहिए। लिहाजा जो पुलिस वाले हैं ये रियासत की गलत पॉलिसी की भेंट चढ़े हैं ये आपके भाई हैं, ये आपके करीबी लोग, आपके अपने हमवतन हैं, और ये उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों और चंद अफराद के मफादात के लिए ये बेचारे भेंट चढ़ गए, और हमारी आपस में लड़ाई हुई है, किसी बार वाले से हम नहीं लड़े। लिहाजा तज़हीक से जो है वो गुरेज किया जाना चाहिए। अब आ जाए नाज़रीन, हमास ने जवाब क्या दिया डोनाल्ड ट्रंप का। हमास ने बड़ा समझदारी वाला जवाब दिया और डोनाल्ड ट्रंप को बांध लिया। हमास का जवाब अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वो कितने समझदार हैं। हमास ने कहा कि हम अरब इस्लामी और बैनुल-अक़वामी कोशिशों और अमरीकी सदर की इन कोशिशों की कदर करते हैं जिनमें गज़ा पर जंग के फौरी खात्मे, कैदियों के तबादले, इमदाद की फराहमी, इलाके पर कब्जे की मुखालफत और हमारे अवाम की बेदखली की मुखालफत की बात की गई है। हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम सदर ट्रंप की तजवीज़ में शामिल तबादले के फार्मूले के मुताबिक जो कब्ज़ा करने वाला इसराइल है उसके तमाम जिंदा और शहीद कैदियों की या मारे गए कैदियों की रिहाई पर मुत्तफ़िक हैं, बशर्तिया के तबादले के अमल के लिए मैदान में हालात साजगार हों, और हम फौरी तौर पर सालिसों के ज़रिए तफसीलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। यानी हम कैदियों का तबादला करने के लिए रेडी हैं, लेकिन इसके लिए मुज़ाकरात होंगे और जो सालिस बीच में मौजूद हैं उनके ज़रिए से मुज़ाकरात होंगे। हम अपनी इस आमादगी को दोहराते हैं कि गज़ा की पट्टी की इंतज़ामिया को एक ऐसी फ़लस्तीनी जमात के हवाले करें जो आज़ाद अफराद पर मुश्तमिल हो, जो फ़लस्तीनी कौमी इत्तफ़ाक़ राय पर मबनी हो और जिसे अरब और इस्लामी हमायत हासिल हो। जहाँ तक गज़ा की पट्टी और मुस्तक़बिल और फ़लस्तीनी अवाम के बुनियादी हक़ूक़ का ताल्लुक़ है, जैसा कि सदर ट्रंप की तजवीज़ में जिक्र किया गया है, ये एक जामे कौमी मौक़िफ़ से जुड़ा हुआ है और मुतल्लिक़ा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और करारदादों की बुनियाद पर ज़ेर बहस आएगा। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम जंगबंदी के लिए राज़ी हैं, हम कैदी भी छोड़ देते हैं, और जो कैदी मर गए वो भी, और जो जिंदा हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, और उनको हम छोड़ देते हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने चंद शराइत रख दी हैं। वो शराइत क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो चीज़ें जिनके ऊपर वो नहीं मान। नंबर 1, गज़ा का कब्ज़ा जो है वो ख़त्म किया जाएगा, ये हमास ने क्लियरली कह दिया कि इसका कब्ज़ा ख़त्म करें। नंबर 2, इसराइली फ़ौज गज़ा से वापस चली जाए, यहाँ से निकल जाए। नंबर 3, मुकम्मल जंग बंदी की जाए, यानी फौरी तौर पे बम्बिंग रोक दी जाए, इंसानी इमदाद को फ़ौरन बहाल किया जाए, और हमारे लोगों की जो खाना बदोशी या उनकी जो नकल मकानी है उसको रोका जाए। हमारे लोग यहाँ से ज़बरदस्ती नहीं निकाले जाने चाहिए। अच्छा, अब ये शराइत क्या इसराइल कबूल करेगा? मुझे नहीं लगता वो कबूल करेगा। इसराइल ये चाहता है कि वो यहाँ पर मौजूद रहे और अपने फ़ौजी का इनखला, वहाँ से फ़ौजियों का इनखला गज़ा से ना हो। अब इसके ऊपर मुज़ाकरात होने, लेकिन ट्रंप ने फौरी तौर पर कह दिया कि इसराइल बमबारी रोक दे और बमबारी रोककर कैदियों की जो रिहाई है उसका बंदोबस्त करे, और ये उनकी प्रायोरिटी है। वो ये चाहते हैं कि कैदी फौरी तौर पे छुड़वाए जाएं, लेकिन कैदी छुड़वाने के लिए भी हमास को कुछ गारंटियां चाहिए होंगी, और वो गारंटीज हमास लेगा किससे? अरब इस्लामी ममालिक से।
यानी ये इस्लामी ममालिक से बात करेंगे, अरब ममालिक से बात करेंगे कि जनाब आप गारंटी करते हैं, कुछ यूरोपीय ममालिक को बीच में डालेंगे। जब गारंटी हो जाएगी यूनाइटेड नेशन की मौजूदगी में, तो फिर वो कहेगा ठीक है जी, ये कैदियों को मैं छोड़ रहा हूं, आप भी हमारे कैदी छोड़ दें और यहां से इजरायली फोर्सेस को निकाल दें। वो